वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त यासर आया हैं इस्लामाबाद में और रूमर मिल्स जो हैं दे आर रनिंग अमॉक कि 27वीं आइनी तरमीम जो है उसकी आमद है, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का भी जिक्र किया गया है। हुज़ैफ़ा साहब, मुझे ये बताइए, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का आप जिक्र कर रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सिर्फ इस्लामाबाद में होगा या सूबों के अंदर भी होगा? जी बहुत शुक्रिया जी। अगर आप मुझे 2 से 3 मिनट दें तो मैं हुकूमत का मौक़िफ़ भी आपके सामने रख सकता हूँ, और चेयरमैन बिलावल साहब ने जो ट्वीट किया उसको भी मैं खोल कर आपके सामने जो है आपके व्यूअर पे रख सकता हूँ। जी, देखिए, बात पहली करें। बात तो जी जी हाँ, बड़ा जरूरी है ताकि आप फिर उसके बाद डिबेट अपना ओपन करेंगे आप तो अच्छा हो जाएगा। पहली गुजारिश तो ये कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का आपके सवाल का मैं जवाब दे देता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट फेडरल में भी बनेगी और चारों सूबों में भी बनेगी। हम्म। और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जरूरत क्यों पेश आ रही है, मैं एक एक नुक्ते पे से बात करूंगा, जो जो चेयरमैन बिलावल ने भी पॉइंट्स जो कोट किए अपने ट्वीट में। पहली बात तो यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जरूरत ये इटसेल्फ एक जुडिशरी की डिमांड भी है, लीगल फर्टिलिटी की डिमांड भी है। उस वक्त हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाना चाहते थे, लेकिन आईनी अदालत बनाने के बजाय कहा गया कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बना दें। लेकिन जब ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाए गए तो उसके जो जो असरात आए, उसके बाद जुडिशरी से भी ये बात कही गई कि आपने सुप्रीम कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस को आपस में मिक्स कर दिया है। ठीक ये है। अलग-अलग होने चाहिए। अमीनुल खान साहब का बयान भी आया कि भी बेंच की ठीक है। तश्कील का अख्तियार मेरे पास होना चाहिए। अब अगर नंबर 2 जो है एग्जीक्यूटिव के पास जुडिशियल पावर्स वाला, जिसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर्स भी आप कहते हैं। एक तो बात यह है कि ये कोई नई चीज नहीं है। आपको याद होगा 2001 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने नेशनल कंस्ट्रक्शन ब्यूरो जब बनाया तो उसने जो है ये जो एग्जीक्यूटिव के पास जुडिशियल पावर्स थी वो खत्म कर दी थी। और उस वक्त दानियाल अजीज नेशनल रिकंस्ट्रक्शन ब्यूरो के हेड थे। उस वक्त उन्होंने जवाब ये बनाया कि 1996 में सजाद अली शाह की जजमेंट मौजूद है कि एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी आर सेपरेट, ठीक है। इसलिए जो एग्जीक्यूटिव से जुडिशियल पावर ले ली जाए। लेकिन जी। आज आपको पता है कि पिछले 25 सालों में वो जुडिशियल पावर्स इस्लामाबाद में एग्जीक्यूटिव के पास रही हैं। ठीक है। यहाँ कोई नई अनहोनी नहीं हुई, तो अगर ठीक। वो दोबारा पावर्स चारों सूबों में हो जाएंगी तो कोई अनहोनी नहीं होगी। राइट। तीसरा नुक्ता नजर ये है कि आर्टिकल 243 बड़ा अहम है कि आप आर्म फोर्सेस से मुतालिक है, उसमें क्या अमेंडमेंट करना चाहते हैं। देखिए, आपको याद होगा कि फील्ड मार्शल का ओहदा हमेशा से सेरेमोनियल ओहदा रहा। 1973 के आइन के बाद ये पहली दफा किसी आर्मी चीफ को दिया गया। मैं अयूब खान की बात नहीं कर रहा, वो इससे पहले आए थे चलें चलें। 73 के आइन के बाद। तो जाहिर है अगर फील्ड मार्शल के ओहदे की डेफिनेशन 243 में इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, और इस हवाले से कुछ हमारे पॉलिटिशियंस भी, कुछ लीगल फर्टिनिटी के लोग भी और कुछ इदारों के लोगों की तरफ से भी ये मौकफ है, तो मेरे ख्याल से कोई बुराई नहीं नहीं है। तो हाँ, अब जो भी आएगा एनएचसी उसको और वो फील्ड 18 मार्शल ही अमेंडमेंट। होगा। नहीं, देखिए, मैं चूंकि नहीं, मेरे अपने सामने भी मुसव्वदा, अभी तक फाइनल मुसव्वदा नहीं आया, मैं समझने की रॉ कोशिश कर फॉर्म रही में हूँ डिस्कशन हुई है। कि जी, जो भी अब आर्मी चीफ आएंगे वो ऑटोमेटिकली फील्ड मार्शल हो जाएंगे। नहीं, मैं इस पे कुछ भी कहने की पोजीशन में इसलिए नहीं हूं क्योंकि जो उसकी डेफिनेशन अभी तय होनी है वो जरा पीपल्स पार्टी से डिस्कस होनी है, कुछ लीगल ओपिनियन उसके ऊपर आएगी। मैं उससे पहले कोई बात आपसे कह दूं और वो बहरहाल होना। आप लीगल कवर, कॉन्स्टिट्यूशनल कवर देंगे ना फील्ड मार्शल के ओहदे को, बेसिकली आप ये करेंगे। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल कवर तो ज़ाहिर है, कॉन्स्टिट्यूशनल कवर की बात नहीं है। बात यह है कि अगर एक ओहदा जो है वो दिया गया, हमारी ख्वाहिश पर उन्होंने कबूल किया, वज़ीर आज़म साहब की तजवीज़ थी, प्रेसिडेंट साहब ने उसको एंडोर्स किया, अगर उसका 243 में जिक्र हो जाए तो कोई उसमें मुज़ाहिरा खेज बात ऑल है राइट, नहीं। ऑल राइट।